मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मेधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसका एक साथ पूरा पाठ कर लेंगे एक साथ। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पदार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो पंचाग्नयो ये च त्रिडाचिकेताः यः सेतुरीजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षितां पारं नाचिकेतगं शकेमहि। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव च। इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे।
यस्तु विज्ञानवान् भवति अमनस्क सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्क सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। विज्ञानसारथिर्यस्तु मना प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वना परमाप्नोति तद्विष्णो परमम्। इन्द्रियेभ्यः परायर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः। महता परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् स काष्ठा स परा गतिः। एष सर्वेषु गूढ़ो वात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शभिः। यच्छेद्वाङ्मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेद् ज्ञानमात्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छे तद्यच्छेदान्तमात्मनि। उत्तिष्ठग्राग्रत् प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरुत्या दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्चय अनाद्यन्तं महतः परं ध्रुवं निचायतन्मृत्युमुखात् नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम्। उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्म संसदि प्रयतश्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये तृतीया वल्ली समाप्ता। इति काठकोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। प्रथम अध्याय की ये तीसरी वल्ली थी जो हम लोग पढ़ रहे थे और तीसरी वल्ली का स्वाध्याय पूर्ण होता है। इस तीसरी वल्ली में कुल मिला के मेरे ख्याल से 17 मंत्र हैं। तो 17 मंत्र आपके मस्तिष्क पटल पर आ जाने चाहिए। उसके देखने के 2 तरीके हैं। एक तो एक एक मंत्र का जो सार है वो आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि तीसरी वल्ली को पूरा 17 मंत्रों को
एक बार में ही आपको देखना आना चाहिए पूरे विषय उसमें क्या क्या है। तो पहले मैं डिटेल करता हूं, फिर एकदम से संक्षेप करता हूं। तो पहला जो मंत्र है इस वल्ली का, ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। कौन सा मंत्र? ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। और इसमें एक ही मंत्र में बहुत सारे विषयों का उल्लेख है, एक मंत्र में ही बहुत सारे विषय हैं। अच्छा, क्या है इस मंत्र में? जहां पर गंता और गंतव्य का उल्लेख किया गया। गंता मतलब जाने वाला, गंतव्य मतलब जहां पहुंचा जाए। तो गंता का और गंतव्य का उल्लेख किया गया। बोले गंता कौन है? बोले जीव वो गंता है। बोले गंतव्य क्या है? बोले ब्रह्म गंतव्य है। बन गया। तो गंता और गंतव्य स्थल का श्रुति माता उल्लेख करती हैं और बोलती हैं गंतव्य स्थल क्या है? ब्रह्म ही जीव का गंतव्य स्थल है। वहीं पाकर ये अपने आप को विश्राम पाता है। जब अपने आप को ब्रह्म समझता है, उसी दिन इस व्यक्ति को आत्मा आनंद की प्राप्ति होती है। हम सब की जो दिशा है वो किधर है? उधर की ओर है। किधर? उस ब्रह्म की ओर। तो इस मंत्र की भाषा में कहूं तो गंता और गंतव्य, जीव और जीव को जहां जाना है, गंतव्य क्या हो गया? ब्रह्म, उसका उल्लेख किया गया। यह दोनों कहां हैं? गंता और गंतव्य। बोले ये हृदयाकाश में है। सब पहला मंत्र है। ये दोनों कहां हैं? बोले इन दोनों की स्थिति कहां है? बोले ये गंता और गंतव्य, ये दोनों ही हृदयाकाश में स्थित हैं। विषय को देखते जाइएगा। तीसरा, इसमें जीव कौन है इस विषय का भी उल्लेख किया गया। जीवत्व किसको कहते हैं, जीव क्या है, यह भी इसी मंत्र में उल्लेख किया गया। ब्रह्म कौन है, ब्रह्म का भी उल्लेख किया गया, जहां जाना है। तो जीव का भी उल्लेख किया गया, ब्रह्म का भी उल्लेख किया गया। दोनों जहां पर हैं, हृदय आकाश, उसका भी उल्लेख किया गया। और दोनों उसी एक ही हृदय आकाश में स्थित हैं। ठीक है, दोनों एक ही जगह स्थित हैं, अलग अलग नहीं। अच्छा, लेकिन दोनों की सत्ता में भेद है। किसकी किसकी? दोनों की सत्ता में भेद है, ये स्पष्ट रहना चाहिए। श्रुति इनको छाया और तपरूप कहती है। तपरूप मतलब प्रकाश। श्रुति इसी को छाया तपो, छाया रूप और ब्रह्म रूप व तप रूप या प्रकाश रूप, किसको किसको? जीव को और ब्रह्म को। एक को छाया रूप और एक को प्रकाश रूप। अच्छा, अब जो वेदांत के अच्छे लोग सुनते हैं वो भी घोषणा सुन लो इसकी क्या है। श्रुति ने जीव को समसत्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। ब्रह्म की और जीव की समसत्ता नहीं है, इसलिए क्या कहा जाता है, जीव को समसत्ता स्वीकार श्रुति ने नहीं किया। बोले फिर? बोले जीव की सत्ता को मिथ्या माना गया। सत्ता तो सिर्फ एक ही है, वो है सिर्फ ब्रह्म।
जो दूसरी सत्ता दिखाई देती है वो सत्ता नाम की चीज है ही नहीं, वो तो आभास है। मिल गया? इसलिए सम सत्ता दोनों हो ही नहीं सकते। तो एक की सत्ता को क्या कहा गया? जीव की सत्ता को मिथ्या कहा गया, और उसी को कहा गया छाया रूप। कोई छेड़ते हो हमारे इसको? उसी जीव की सत्ता को छाया रूप कहा गया। मिल गया? ये उपमा, ये सब पहले मंत्र का विषय रख रहा हूं आपके सामने। अच्छा, बोले महाराज ये कहाँ से आप ले आए छाया और ये? अरे बोले श्रुति तो बोले छाया तपो। अच्छा, छाया, छाया है क्या? प्रकाश के अवरुद्ध के फलन का नाम छाया है। प्रकाश के अवरुद्ध के फलन का नाम छाया है। यहां छाया किसको कहा गया? तो ज्ञान के अवरुद्ध के प्रतिफलन को जीव कहते हैं। छाया से तुलना कर रहे हैं। ज्ञान के प्रतिफलन को, ज्ञान के अवरुद्ध, वह जब अवरोध उत्पन्न हो गया उसी को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? भाई छाया ऐसी ही होगी जैसा पुरुष होगा। आप देखो, आप मोटे हो तो छाया कैसे बनेगी? मोटी। आप लंबे हो तो छाया का अपना कुछ है ही नहीं, वो तो जैसा व्यक्ति है वैसा बनेगी, उसकी अपनी स्वयं की कोई सत्ता तो है ही नहीं। जैसे कि छाया को क्या कहा गया कि प्रकाश के अवरुद्ध का ही नाम तो क्या है? छाया है। उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, वो तो अवरुद्ध हो गया, इसलिए दूसरा नाम क्या पड़ गया? छाया। तद्वत जीव नाम की चीज ब्रह्म से अतिरिक्त कोई है ही नहीं। यह ज्ञान जब अवरुद्ध हो गया, उसी का नाम, उसी के प्रतिफलन का नाम क्या पड़ गया? जीव। और उसी को कहते हैं जीवत्व। उसी को क्या कहते हैं? जीवत्व। और आखिरी चीज, जीवत्व आविद्यक है। जीवत्व आविद्यक है। किससे आया हुआ है? अविद्या से। इसलिए इसका नाश भी, जैसे ही वो अवरुद्ध हटा तो छाया भी क्या हो गई? हट गई। वैसे ही अविद्या हटी तो वह जो जीव था उसको क्या पता लगेगा? मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। इसलिए जीवत्व को क्या कहा गया? आविद्यक कहा गया। ये मैंने पूरा पहला मंत्र आपके सामने रखा, मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। और जो कल स्वाध्याय करके आए होंगे घर पे, उनके लिए और आसानी होगी। स्पष्ट हो गया ये पहला। दूसरा मंत्र, यह सेतुरी जाना नाम, यह दूसरा जो मंत्र है इसमें परमात्मा से प्रार्थना की गई है। परमात्मा से प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना है भाई? बोले आप मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए, आप मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि मैं मुमुक्षु के परम आस्पद स्वरूप ब्रह्म को और नाचिकेत विद्या, नचिकेत विद्या, अग्नि विद्या को मैं जान सकूं। दोनों चीजें मिल रहा है, दोनों चीजें। यह सेतुरी
इजाना नाम, ये तो कहाँ रहती है? यजमानों के पास रहती है, सेतु के समान दोनों को जोड़ती है। तो नाचिकेत अग्नि को देखो, दो चीजें देखना, अभयम तितीर्षिताम पारम नाचिकेत शकेमहि, मैं उसको जान सकूं। किसको जान सकूं? मैं अग्नि विद्या को जान सकूं और मुमुक्षु के लिए मैं उस ब्रह्म को भी क्या कर सकूं? जान सकूं। तो मुमुक्षुओं के परमाश्रय ब्रह्म को और अग्नि विद्या को मैं जान सकूं, इस तरीके की सामर्थ्य भगवान आप मुझे क्या कर दीजिए? शकेमहि, शकेमहि मतलब सामर्थ्य दीजिए। तो तितीर्षिताम पारम, एक तो यहां से पार होना चाहता है, और एक क्या चाहता है? नाचिकित विद्या, अग्नि विद्या। स्पष्ट हो गया ये तीसरा मंत्र। तो अब एक तरीके से देखो, 17 मंत्रों में 2 मंत्र पहले बीच में आएंगे, 2 मंत्र बाद के। ये 4 जो मंत्र हैं कैसे? फलश्रुति हैं। 17 में जो 4 मंत्र हैं वो कैसे हैं? फलश्रुति के। तो अब कितने मंत्र बचे? 13 मंत्र। 13 मंत्रों का विषय क्या है? बोले 13 मंत्रों का एक ही विषय है, उसका नाम है साधना। ऐसा विभाग करके रखिए। 17 में से 4 को हटा दीजिए तो कितने बचे? 13। 13 मंत्रों का विषय क्या है? साधना। सब देखो आप क्या है साधना के विषय में। साधना के लिए पहले इस तीसरे मंत्र में श्रुति रथ की कल्पना करती है। मिला? समझ में देखा सबको? तीसरा मंत्र, इस पे बहुत चर्चा हुई। रथ की कल्पना क्या है? देखो, जीवन को रथ के रूप में अभ्यास करना चाहिए। जीवन को रथ के रूप में आत्मानम रथिनम विद्धि, स्वयं को क्या मानने का प्रयास करना है? रथी। देखो जी, आत्मानम रथिनम विद्धि, स्वयं को भोक्ता नहीं मानना चाहिए, स्वयं को रथी के रूप में मानना चाहिए। यही अंतर होता है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवचु, तो स्पष्ट हो रहा है। तो आप क्या हैं? मैं रथी हूं, और ये शरीर क्या हो गया? ये रथ हो गया। ये इंद्रियां क्या हो गई? ये घोड़े हो गए। ये मन क्या हो गई? बोले ये लगाम हो गई सी। लेकिन किसी ने स्वयं को क्या मान लिया? भोक्ता। तो मामला गड़बड़ हो गया। आप स्वयं में जो रथी है वो कौन है? वो आत्मा है। देखो, ये गुरुजी ने एक बात कभी ये सुनाई, मानस में, रामचरितमानस में विद्वानों की लिस्ट में एक चरम विद्वान का नाम आता है, रामकिंकर उपाध्याय जी का। चरम विद्वानों में उनसे स्वामी जी ने सुना होगा, वो 2 शब्द बार बार बोलते थे। एक है दशरथ, दशरथ, और एक है दशमुख। दोनों आपके पास में, और दोनों में कॉमन क्या है? 10 तो कॉमन। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने को दशरथ माने कि मैं अपने को, देखो
यदि दशमुख मानते हैं तो आप भोक्ता हैं। कितनी सरल बात कैसे सुन। यदि आप दशमुख में जाते हैं तो मैं रावण नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप भोक्ता हैं। और अगर आपकी निगाह रथ के ऊपर होती है तो फिर आप कौन हैं? आप रथी। ये आपके ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हो। ये भी दिखा दूंगा भोक्ता बनने पर क्या होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि श्रुति कहती है आत्मानम रथिनम विद्धि। अच्छा देखना, श्रुति आदेश देती है, एक एक शब्द देखो, हमारे ऊपर नहीं छोड़ती, हम कुछ भी समझ लेंगे। विधि, विधि मतलब जानो, लोट लकार है। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थक, आज्ञा है, उसमें तुम्हारी नहीं चलेगी। क्या आज्ञा है? तुम स्वयं को, अपने आप को रथी के रूप में ही जानो। तो श्रुति आदेश देती है। बोले महाराज आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं रथी मानो? अभी क्या मानते हैं? अभी हम और अपने आप को भोक्ता मानते हैं। सच्चाई तो ये है। अच्छा भोक्ता मानते हैं, ये कैसे पता लगेगा? हाँ वेरी गुड। यदि सुखी और दुखी की वृत्ति आ रही है तो हम भोक्ता हैं। ध्यान से देखना, मैं सुख और दुख नहीं कह रहा हूं, सावधानी से, मैं सुख और दुख नहीं कह रहा हूं। सुखी और दुखी होना ये भोक्तापन है। भाई ये हो सकता है कि सुख की वातावरण बने और मैं अपने आप को सुखी, ये तो हो सकता है ना। और दुख का वातावरण बने और मैं अपने आप को दुखी, ये हो सकता है। तो मैं सुख दुख को मना नहीं कर रहा हूं, एकदम स्पष्ट याद रखिएगा। मैं ये मना कर रहा हूं कि जो अपने आप को सुखी और दुखी के रूप में मानता है, आप पक्का जानिए वो अपने आप को भोक्ता के रूप में स्वीकार कर रहा है। श्रुति कहती है आत्मानम रथिनम विद्धि। हो गया, आगे चलें। शरीरम रथमेव चू। कई बार शरीर को व्याधि मंदिर बोला गया और किसका किसका पिटारा बोला जाता है, हाँ? और रोग का पिटारा, व्याधि का पिटारा कौन? ये शरीर। श्रुति कहती ना ना ना, ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? बोले ये रथ है, व्याधि मंदिर नहीं। शरीर कौन है? रथ है। तो बुद्धि में सारथी की भावनाओं को बनाओ। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। तुम तो स्वयं रथी हो, लेकिन बुद्धि को क्या बनाना? सारथी। स्पष्ट हो रहा है कि बुद्धि को सारथी के रूप में बनाओ और मन को लगाम के रूप में बनाओ। यदि किसी ने अपने आप को भोक्ता के रूप में स्वीकार कर लिया तो गमन क्रिया अब नहीं हो सकती। किस ओर? ब्रह्म की ओर। कहां जाओगे आप? बन गया। श्रुति स्पष्ट कहती है गमन क्रिया असंभव हो जाएगी। जिसने अपने आप को क्या मान लिया? वो सुखी दुखी भोक्ता। इसलिए श्रुति फिर से कहती है आत्मानम रतिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। स्पष्ट होता जा रहा है। मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुः।
इंद्रियां क्या हो गई? विषय। मिल गया। हयान, हयान मतलब घोड़े। अब यदि ये सारथी के कंट्रोल में नहीं होंगी, देखो उनके बीच में ब्रीजिंग कौन करता है? लगाम। घोड़े के बाद क्या होती? लगाम। और लगाम के बाद कौन है? सारथी। तो बहुत बड़ी चीज है, पहले तो सारथी को अच्छा होना चाहिए। यदि सारथी गलत हो गया तो घोड़ों की जो दिशा है वो गलत हो जाएगी। लगाम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आदेश कौन दे रहा है? सारथी। बुद्धि ही गलत बन गई अगर, तो लगाम कहां लगाओगे? पकड़ में आ रहा है? इसलिए सारथी की बहुत बड़ी कीमत है। और इस सारथी के ऊपर 4 मंत्र दिए श्रुति ने। कितने? 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। ये देखो, यस्तु अविज्ञानवान भवति। अविज्ञानवान भवति कौन? बुद्धि। अच्छा, ये विज्ञानवान मतलब क्या? बुद्धि विज्ञानवान होनी चाहिए, मतलब बुद्धि में समझ होनी चाहिए। सरल भाषा, बुद्धि में समझ होनी चाहिए। फिर से क्या समझ होनी चाहिए? ये तो आपने बड़ा सुपर मार दिया है। और भी बोलिए प्रैक्टिकल। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्यम च अकार्यम च भयम च अभयम च बंधम च मोक्षम च या बुद्धि वेत्ति सा बुद्धि पार्थ सात्विकी सी। इतना तो स्पष्ट भगवान ने बताया। आखिर जो गलत रास्ते पर गया वो भी किससे गया है? बुद्धि से ही तो गया है। इसलिए यह बुद्धि जागृत होवे, कहां जाऊं और कहां न जाऊं। है ना? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम। कहां इन्वॉल्व होऊं और कहां इन्वॉल्व न होऊं। ले बोले ऐसा है, हम लोगों के साथ उल्टा होता है। जहां इन्वॉल्व होना चाहिए वहां तबीयत खराब हो जाती है, और जहां इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, गॉसिप, मोबाइल चलाने को 2 घंटा कह दो, आप आराम से चलाएगा। बट निंदा पुराण कह दो, किसी के घर में क्या घटना घटित हो रही है वो बता दो, 2 घंटा क्या 4 घंटा पंखा ना चलाओ तो भी सुनेगा आपसे। ये है, ये गड़बड़ी किसकी पता है? कहां इन्वॉल्व होना चाहिए और कहां इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ जी, इसको कुछ भी नहीं पता। और कहां होना चाहिए ये भी, और कितना, ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि आपके इन्वॉल्व होने से दूसरे व्यक्ति की कार्य क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब आप उसके ऊपर साए की तरीके से खड़े हो गए तो वो काम कर पाएगा? जैसे किचन में अगर वो सास पीछे खड़ी रहे, सास के 24 घंटा, तो क्या करेगी वो? चाहे तो जो कर भी रही होगी नाश हो जाएगा। तो हर आदमी ये चाहता है कि मैं करूं तो आप क्या करो, तो दूसरे के साथ भी तो यही होगा। आप शांति से बैठो, फिर वो छाया से जब आप पीछे रहोगे तो कार्य नहीं बन सकता। बन गया? कहां इन्वॉल्व होना और कितना, ये बहुत बड़ी चीज है, याद रखना। कितनी दूर तक इन्वॉल्व होना। अच्छा भाई, तो इसके लिए 4 मंत्र दिए। किसके लिए?
तो यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन। देखो अब सारथी गड़बड़ हो गया तो मन भी क्या हो गया, अयुक्तेन मनसा सदा। अब क्या होगा, दुष्टाश्वा, वाह, ये घोड़े भी कैसे हो गए, दुष्ट सी, उल्टी सीधी जगह जाने लगे। घोड़े भी तभी वश में रहेंगे जब सारथी विज्ञानवान हुए। सी, सारथी मतलब बुद्धि, ये बस याद करके रखना। अच्छा, यही नहीं और क्या बोलते हैं, यस्तु विज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा शुचि। सी, जो अविज्ञानवान चित्त है और सदा अपवित्र रहने वाला सारथी, ओहो, इसके दोनों के जरिए से आप उस परम पद को नहीं प्राप्त कर सकते। सी, इसको बोल रहे हैं अशौच शब्द, देखो जरा क्या लिखा है, न सत यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचि। सी, एक तो अविज्ञानवान सारथी है, दूसरी अमनस्कः। अमनस्कः का भगवान श्रुति क्या अर्थ करती, अशौच। भाई एक अशौच ये है कि शरीर की अशुद्धि, कि मल मूत्र के त्याग के बाद आपने स्नान नहीं किया, इसको स्पर्श कर दिया, ये भी एक अशुद्धि आती है। लेकिन श्रुति किसकी अशुद्धि कह रही है, अशौच मतलब क्या हुआ, मन का अपने वश में न होना एक सबसे बड़ी अशुचि है। सी, मन का अपने वश में न होना सबसे बड़ी अशुचि है। मिलता जा रहा आपको सातवां मंत्र, अमनस्कः सदा शुचि। फिर कहाँ जाएगा, संसारम चाधिगच्छति। जिसका मन पवित्र नहीं है, मन नियंत्रण में नहीं है, उसकी गति कहाँ होगी, बोले उसकी गति संसार की ओर होगी। लगाम तभी छूटती है जब सारथी विज्ञानवान न होए। देखो मन को क्या बोला गया, प्रग्रह, लगाम। ये लगाम तभी छूटती है जब बुद्धि से सही समझ नहीं पैदा होती, और ऐसा व्यक्ति उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या बोला गया, न स तद पदम आपनोति संसारम चाधिगच्छति। अच्छा, इसी चीज का दूसरा हो गया, यस्तु विज्ञानवान भवति। आठवां मंत्र, यस्तु विज्ञानवान भवति। अभी तक क्या था, अविज्ञानवान, अब क्या हो गया, अभी तक क्या था, अमनस्कः, अब क्या हो गया, समनस्कः। अभी तक अशुचि ही था, अब क्या हो गया, सदा अशुचि। ओहो, देख लो क्या क्या अंतर आ रहा है। सहतु तत्पदम आपनोति, वो व्यक्ति उस पद को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। कौन, जिसकी सारथी समझदार हैं, जिसका मन पवित्र है। तो बुद्ध जो घोड़े होंगे वो भी क्या होंगे, तो विज्ञान सारथी यस्तु, मिल गया, विज्ञान सारथी यस्तु मना प्रगहवानरा सोध्वन। वाह, ये देखो, परमम आपनोति तद विष्णु परमम पदम। देखो भाई, आप ये बोल रहे थे भगवान का नाम नहीं आया, विष्णु शब्द तो आया, विष्णु शब्द आ गया। तद विष्णु परमम पदम, वो व्यक्ति उस पद को प्राप्त कर लेता है। कौन सा पद है, बोले विष्णु। वो कैसा विष्णु का पद है, बोले परमम पदम। बोले कल्पना तो नहीं है, बोले नहीं नहीं, आपनोति।
इसको प्राप्त किया जा सकता है। परमम पदम आपनोति, वह इस परम पद को प्राप्त कर सकता है। वह पद कौन है? बोलते हैं वह विष्णु है। कौन प्राप्त कर सकता है? जिसने मना प्रग्रहवा नरः, जिसने अपनी लगाम को क्या करके रखा है? पवित्र करके रखा है, शुचि। और जिसकी बुद्धि कैसी है? विज्ञानवान भवति, वो इस परम पद को क्या करेगा? प्राप्त कर लेगा। स्पष्ट हो गया? तो साधनों के दो रूप बताए गए हैं। 3 श्लोक से लेकर 9 श्लोक तक रथ का वर्णन है, तो 10 से 13 के पथ का वर्णन है। दोनों ही साधन है। 3 से 9 श्लोक तक रथ का वर्णन है, तो 10 से 13 तक पथ का वर्णन है। मिल गया? बोले पथ मतलब क्या? बोले जब ये रास्ते पर चलेगा तो इसको ये पता होना चाहिए कि ये रास्ता समाप्त होके दूसरा रास्ता कहाँ से जाएगा। ये सही चल रहा है, इसका लैंडमार्क भी होना चाहिए। पथ ही तो हुआ ही। तो बोलते वो पथ क्या है? इंद्रियेभ्यः, मिल गया? ये पथ आ गया। इंद्रियेभ्यः परायर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। ये सब पहुंचना है आपको। मिल गया? इंद्रिय, विषय, मन, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धैरात्मा महान परः महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यहाँ तक श्रुति 13 तक दूसरे प्रकार के साधनों का वर्णन करती है कि तुमको इंद्रिय, विषय, मन से सूक्ष्म उस महत बुद्धि, उस महत तत्व और अव्यक्त तत्व को क्या करो? जानो। यहाँ तुम्हारा चरण पड़ना चाहिए, तभी पड़ेगा काम। हो गया? और जो वह तत्व है वह सभी में है। आहा, एष सर्वेषु भूतेषु। देखो, ऐसा नहीं कि किसी में है और किसी में। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, जिसको विष्णु बोला, जिसको कि पुरुष बोला, उसी को अब श्रुति क्या कहती है? आत्मा। याद रख लेना सभी की। उसी को विष्णु बोलते हैं, उसी को ब्रह्म बोला, और उसी को श्रुति क्या कहती है? आत्मा। दोनों में अंतर नहीं है। मिल गया? गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, वह जो साक्षी है वह सभी में है। देखो जी, ये कहना चाहती है न लेकिन एक चीज ये है, वो सभी के लिए प्रकाशित नहीं होती। ले, अभी आप बोलते हो सब में है। बोले सब में होने के बावजूद वो सबको प्रकाशित नहीं होती, हालांकि गई सब दूर है। अब तो बोले अच्छा, तो ये प्रकाशित किसको होगी? गुड। प्रकाशित किसको होगी? बोलते हैं सूक्ष्मदर्शिभिः। ये जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं उनको ये प्रकाशित होएगी। बोले अब ये सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या? सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या? कौन है सूक्ष्मदर्शी? बोलते हैं जिनके त्वग्रया सूक्ष्मया बुद्धि, सूक्ष्मदर्शी भी।
दो प्रकार की चीजें, कैपेसिटी ऑफ द कंसंट्रेशन, एक शक्ति का नाम है एकाग्रता। देखो जी, एकाग्रता। कई बार हमको चीजें समझ में नहीं आती, उसका कारण क्या है? हम एकाग्र नहीं है। जब पढ़ाया जा रहा है उस समय अगर बुद्धि इधर उधर नहीं गई तो समझ में आ गया, और जैसे ही बुद्धि वहां से गई, एकाग्रता हटी, तो आपका विषय भी क्या हो गया? गया। तो एक तो है कैपेसिटी ऑफ कंसंट्रेशन, एक है कैपेसिटी कंसीविंग द सटलेस्ट फॉर्म ऑफ द सृष्टि। कंसीव करने में समर्थ है उसकी बुद्धि, किस चीज को? सूक्ष्म चीजों को समझने में। ये दो अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि में कंसीव करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। कौन सी चीज कंसीव करनी है? सटलेस्ट थिंग। इसी को बोलते हैं आपके यहां बोधा बुद्धि। बोधा बुद्धि मतलब कंसंट्रेशन हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म चीज जब कोई चीज बताई जाती है तो है समझ में नहीं आया। देखो पकड़ में आ रहा है? एकाग्रता होने के बावजूद सूक्ष्म चीजों को इसकी बुद्धि समझ नहीं पाती है, तब समझ लेना ये व्यक्ति ही सूक्ष्मदर्शी भी नहीं है। सूक्ष्मता नहीं इसके चित्त में। मिल गया? तो दो चीजें हैं। क्या बोलती श्रुति? बुद्ध्या तु, क्या मंत्र बोला? हम मिल रहे हैं यही, दृश्यते तु एकाग्रया सूक्ष्मया। मिल रहा है? उनको मिला के सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो साधक के चित्त में दो प्रकार की शक्ति होनी चाहिए, एक है एकाग्रता की, एक है सूक्ष्मता की। देखो जी, स्पष्ट हो? ऐसा हमको स्वामी जी ने सुनाया था कभी, उनको गुरु जी ने सुनाया था, मतलब तेजोमय जी ने, उनके गुरु, कि किसी बार सिद्धबाड़ी में एक व्यक्ति था, वो ये बोल रहा था कि मेरा मन एकाग्र नहीं होता अध्यात्म में, मैं चाहता हूं लेकिन मन मेरा एकाग्र नहीं होता। तो तेजोमय जी ने से पूछे, ये बताओ तुम काम क्या करते हो? बोले मेरे ये स्टोर का काम है, परचून की दुकान होती है ना, क्या बोलते हैं आप इसको? किराने की दुकान। ये दुकान है। तो बोले पूरी दुकान भरी रहती होगी, वो दाल चावल गेहूं चावल आटा चीनी सब, बोले सब सामान है जितना चाहिए स्वामी जी। तो उन्होंने ये बोला कि जब तुम्हारी दुकान समाप्त होती है और जब तुम नोट गिनते हो तो कितनी एकाग्रता होती है? वो कहाँ से आ गई? लाइट भी नहीं है, मोमबत्ती के प्रकाश में एक एक नोट गिने चले जा रहे हो, ये एकाग्रता की शक्ति कहाँ से आ गई? यही नहीं, तुम्हारी मेधा कितनी अच्छी है कि कौन सामान किस कोने में पड़ा है ये तुमको देखा है अपने दुकानदार को? कभी कभी सोचना आप, वो सीधा अपना हाथ वहीं मारता है। और यही नहीं, देखो बोले उन्होंने कहा अपनी शक्ति पहचानो। तुमको ये भी पता है भाई, वो थोड़ी नहीं कि देख रहा है 12 रुपए की 14 रुपए, उसको वो सब चीजें उसके मस्तिष्क, ये 12 का, ये 12.5 का, ये 9 का ही, इतना कहां से याद हो गया? सोच के देखो आप, ये कहां से याद हो गया? शक्ति तो है, शक्ति तो है, किसने कह दिया शक्ति नहीं? बस ये महत्वपूर्ण चीजें हैं कि तुम्हारी एकाग्रता का विषय क्या है, बस ये। अच्छा,
जिसके प्रति जहां भी मेरी रुचि होती है, रुचि का क्षेत्र है अगर, तो वहां व्यक्ति की एकाग्रता स्वाभाविक हो जाती है। और यदि व्यक्ति के अरुचि का क्षेत्र है तो फिर एकाग्रता बनाने से भी नहीं बनती। बशर्ते होनी चाहिए कि वह आपके रुचि का क्या बन जाए, वह क्षेत्र बने। यह है तो एकाग्रता अपने आप में महत्वपूर्ण इतनी नहीं है, एकाग्रता का विषय क्या है ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पष्ट हो गया? तो सूक्ष्मदर्शी भी कौन लोग देख पाते हैं? बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी देख पाते हैं। वो कौन लोग हैं? बोलते हैं एकाग्रया, जिसमें एकाग्रता की शक्ति है और जिसमें सूक्ष्म बुद्धि है। स्पष्ट हो गया? कहां तक आ गए? अब उस साधक ने प्रश्न किया, यह जो सूक्ष्मता तत्व में मुझे करनी है, ये कैसे करें? बोले इसके लिए मंत्र है 13वां मंत्र सूक्ष्मदर्शी भी के लिए। देखो कैसा है, सूक्ष्म दर्शन का अभ्यास कैसे किया जाए। वेदांत में निधिध्यासन का स्वरूप क्या है? निधिध्यासन से कहां पहुंचेंगे? सूक्ष्म चीजों पर। ध्यान किस में लगेगा? सूक्ष्म चीजों पर। तो 13वां मंत्र वेदांत के निधिध्यासन के लिए है। देखो जी, हो गया। कौन सा मंत्र? यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद यच्छेद ज्ञानमात्मनि ज्ञानमात्मनि महती यच्छेद तद यच्छेदांतमात्मनि। मिल गया? ये किसके लिए है? निधिध्यासन करने का तरीका। इंद्रियों का लय मन में, हाँ, मन का लय बुद्धि में, बुद्धि का लय महातत्व में और महातत्व का लय शांत आत्मा में। ये क्रम था। स्पष्ट हो गया? तो ये हो गया आपका 13वां मंत्र। 14वें मंत्र में श्रुति सूक्ष्म दर्शन के लिए साधकों का आवाहन करती है। आवाहन करती है, हे साधक, हे साधक उठो, उत्तिष्ठत। मिल गया मंत्र? 14वां मंत्र मिला। उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान्नि बोधत। 3 क्रियाएं हैं। उठो, जागो और ज्ञान को, उस परम ज्ञान को प्राप्त करो। अब ये शब्द उत्तिष्ठत का अर्थ क्या होगा? उस पर ब्रह्म ज्ञान की ओर मुख करो। अभिमुखी भवती। क्या भाष्यकार ने अर्थ लिखा है? अंडरलाइन किया आपने? अंडरलाइन किया है आपने? क्या लिखा है? तीसरी पंक्ति में देखो, आत्मज्ञाना अभिमुखा भवती। देखो, आत्मज्ञान की ओर अपना मुख करो। सोए पड़े हो, उधर की ओर मुख करो। उत्तिष्ठत, जागृत। जागृत मतलब है अपनी वासनाओं का क्या करो? क्षय करो। वाह, जरा संयम पाओ। किस पर? उत्तिष्ठत, जागृत। तीसरा, जाके जीवन में किसी सद्गुरु की प्राप्ति करो। स्पष्ट हो गया? उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान्नि बोधत। किसी सद्गुरु के पास जाकर उससे एक ज्ञान को क्या करो? प्राप्त करो। और ये रास्ता आसान नहीं है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो हो। ये
ये रास्ता, ये मार्ग इतना आसान नहीं है। इसलिए किसी सद्गुरु के आश्रय में रहो, आत्मज्ञान की ओर अभिमुख करो, अपने ऊपर नियंत्रण पाओ, अपने शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि पर इन वासनाओं का क्षय करो। हो गया? कौन सा मंत्र ये? 14वां। और इसका प्राण श्लोक है 15वां मंत्र, जिसमें श्रुति तत्व का क्या करती है? निरूपण करती है। उस आत्म तत्व का निरूपण करती है। अशब्दम स्पर्शम रूपम रसा नित्यम, ये आपने पढ़ा अच्छे से। तो तत्व का निरूपण करती है। कौन सी? 15वां। और 16वां और 17वां जो मंत्र है, 16वां और 17वां जो मंत्र है, अब इसमें एक चीज और देख लेना जो बहुत काम की चीज थी, जो मतलब जो हर जगह नहीं मिलती, वो है, वो ये है, अनादि शब्द की व्याख्या क्या की गई? अनादि शब्द की व्याख्या श्रुति कहती है जो अकारण है वह अनादि है। 15वां मंत्र में अनादि मनाद्यंतम, 15वें मंत्र में अनादि शब्द की ऐसी व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अनंत की व्याख्या क्या करती है? अकार्यम, वो कार्य नहीं है। मिल गया ये चीजें? अगर देख सकते हैं भाष्य तो देखिए कहाँ है। पढ़ो जरा भाई, कहाँ है? अन्य दिन इदम तु सर्व कारणत्वाद अकार्यम। मिल रहे हैं? मिल रहे हैं? वो कैसा है? ये अविद्यमान करके एक परिभाषा आई थी ना, इतश्च नित्यम अनादि। देखो ये अनादि मिल रहा है, अविद्यमान आदि कारणम, जिसके कारण कैसा है? अविद्यमान है। अविद्यमान मतलब जिसका कोई कारण नहीं है। और उसके लिए क्या बोला? अविद्यमान कार्यम। मिल गया? किसकी परिभाषा दी? अनंत की। अनादि की अलग और अनंत की अलग। ये यहाँ पर बड़ा बिरला ही देखने को मिलता है। ये आसान नहीं है ये परिभाषा देखना हर जगह। स्पष्ट हो गया? तो और ये जो 16वां और 17वां मंत्र है, ये श्रुति कहती है जो इसको पढ़ता है और जो इसको सुनाता है और जो इसको सुनता है उसको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। यही नहीं, सुनाने के दो तरीके हैं, एक तो पाठ करता है और एक पाठ ही नहीं उसके अर्थ को भी देखता है। उक्त्वा श्रुत्वा, तो उक्त्वा में दो चीजें कही गई, सिर्फ पाठ करता है और एक है उसके अर्थ को भी, और दूसरा है श्रुत्वा, जो इसको सुनता है उसको भी बड़ा पुण्य। क्या बोलते? ब्रह्मलोके महीयते। वो अपने ब्रह्मलोक में, अपने ब्रह्म स्वरूप में क्या हो जाता है? प्रतिष्ठित। तो एक अर्थ और कहा गया दूसरे में, जो इसको श्राद्ध करते समय, ब्राह्मण को भोजन कराते समय इस श्लोक को सुनाता है कठोपनिषद के पूरे। भोजन करते समय, ब्राह्मणों को भोजन कराते वक्त कठोपनिषद सुनाता है, उसका फल कैसा है? अनंत्याय कल्पते, अनंत फल है। स्पष्ट हो गया? तो ये जो दो मंत्र हैं, ये इसकी क्या थी? फल श्रुति। एक बार फिर से रखता हूं। गंता और गंतव्य और रथ का वर्णन है, और रथ के दोष और गुण का वर्णन है। कहां तक? 1 से 9 सीधा। 1 से 9 में क्या हो गया? गंता और गंतव्य, रथ, रथ के गुण और रथ के दोष। कितने हो गए? 1 से 9।
10 से 12वां श्लोक तक में पथ का उल्लेख किया गया, किस रास्ते से जाना है। 10 और से 12 श्लोक। 13वें श्लोक में निदिध्यासन के स्वरूप की बात की गई। 14वें श्लोक में साधक को जगाने का अभ्यास किया गया। 15वें श्लोक में फिर तत्व का प्रकाश किया गया और उसमें अनादि और अनंत प्रमुख शब्द हैं। और 16वें और 17वें मंत्र में फलश्रुति बताई गई। इस तरीके से कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली समाप्त होती है। ये अध्ययन भी बड़े क्या बोलते हैं व्यवधानों से ये हो पाया इस बार का अध्ययन, इस बार का तो ज़्यादा अध्ययन, लेकिन किसी तरीके से इस अध्ययन को हम लोगों ने पूर्ण किया। लेकिन ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में अब और क्या आ जाए वो नहीं पता, लेकिन अभी ऐसा दिखता है कि अभी 3-4 महीने स्वाध्याय सुचारू रूप से प्रतिदिन जैसे चलता है वैसे चल पाएगा। सिर्फ अभी छोड़कर, अभी जैसे परसों मैं जा रहा हूँ कानपुर, देखिएगा अगर वो लाइव होगा, केवट प्रसाद